तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और नई कड़ी। जी हां दोस्तों, मारवाड़ की कड़ी के अंदर पिछली कड़ी में अपने आपने देखा कि कैसे राव जोधा बच कर के मेवाड़ से भाग जाते हैं और कई सालों तक वो वापस मंडोर को जीतने के लिए आक्रमण करते रहते हैं, लेकिन एक समय आकर के वो काफ़ी थक हार जाते हैं। और बताया जाता है कि ये समय 1453 ईस्वी का है, जिसके अंदर एक दूसरे के धुर विरोधी मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मारवाड़ के राव जोधा को एक जाजम पर बैठकर बात तो करा दी गई, परंतु तय होना बाकी था कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा कहाँ तक होगी। उन दोनों की सुलह की मध्यस्थता की राव जोधा की बुआ हंसाबाई ने। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा तय करने के लिए 2 दशक से भी अधिक समय शत्रुतापूर्ण संबंध कायम किए हुए थे। दोनों पक्षों को जनधन की हानि हो रही थी और प्रजा परेशान थी। इसकी मध्यस्थता की जिम्मेदारी दोनों राजघरानों से संबंध रखने वाली महारानी हंसाबाई पर थी, जो राणा कुंभा की दादी थी और राव जोधा की बुआ थी। दोनों राजघरानों में विवाद का कारण मंडोर मारवाड़ के राव रणमल द्वारा मेवाड़ की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप था, जिसका परिणाम यह हुआ कि राव रणमल की हत्या हो गई और मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर मेवाड़ का कब्जा हो गया। और इसी आनन फानन में राव जोधा को मेवाड़ से जान बचाकर भागना पड़ा। खैर, नई पीढ़ी ने गिले शिकवे बिसार कर तय किया कि अब मनमुटाव किसी के हक में नहीं है और यह आंवल बांवल की संधि इन दोनों के बीच में हुई। और ये संधि जिस जगह हुई उस जगह का नाम पाली में सोजत है, जहां आवल बावल की संधि हुई। दादी हंसाबाई ने परामर्श दिया कि अब मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा यहाँ की भूमि स्वयं तय करेगी। यह वाक्य किसी को समझ में नहीं आया, परंतु वो बोली, जिधर आंवल के पौधे होंगे वह मेवाड़ होगा और जिधर बावल के पेड़ होंगे वह मारवाड़ होगा। पेड़ पौधों का वितरण वहाँ की जलवायु स्थितियाँ और भूगर्भिक विशेषताओं से जुड़ा होता है। इनमें समान जीवन रणनीतियाँ और अनुकूलन देखने को मिलता है। यानी कि ज़मीन की तासीर यह कहती है कि वहाँ कौन से पेड़ पौधे उगेंगे और पेड़ पौधे तय करेंगे कि वहाँ कौन से पशु पक्षी रहेंगे। भौगोलिक परिस्थिति, स्थानीय जलवायु, पेड़ पौधे आदि सभी मिलकर यह प्रभाव डालते हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार के पेशे को अपना जीवन मुख्य आधार बनाएंगे। यह बंटवारा मारवाड़ और मेवाड़ के बीच की सीमा गोडवाड़ परगना जिसको कहा जाता था, इसके बीच में तकरीबन 400 वर्षों तक जो गोडवाड़ परगना कायम रहा था, वहाँ से इसकी सीमा तय की गई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में महाराजा विजय सिंह मारवाड़ ने गोडवाड़ परगने को मारवाड़ में मिला करके मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा को वानस्पतिक अधिकार के अतिरिक्त भू-आकृतिक आधार प्रदान किया। इस आंवल बावल की संधि में वर्णित आंवल और बावल शब्द किन 2 वनस्पति प्रजातियों को इंगित करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आंवल शब्द अधिक से अधिक कठिन, बावल शब्द की लक्षित प्रजाति को चिन्हित करता है। जो लोग स्वयं गोडवाड़ परगने के भूगोल व जैव विविधता से प्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं है, वे आंवल शब्द का अर्थ आंवले के पेड़ से लेते हैं, जो कि भ्रामक है। यहाँ आंवल शब्द एक प्रकार की झाड़ी है जिसके ऊपर पीले फूल आते हैं और यह झाड़ी इस गोडवाड़ क्षेत्र में पर्याप्त रूप से पाई जाती है, जिसका वानस्पतिक नाम है केसिया ओरिकुलटा। पहले इस झाड़ी का प्रयोग चमड़ा साफ करने में टेनिन नामक तत्व होने के कारण किया जाता था। इसकी सहज उपलब्धता गोडवाड़ क्षेत्र में चर्म शोधन को कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित होने में सहायता दी। और बावल का शब्द भू वनस्पति जिसको बौड़िया बोलते हैं, अर्थात जाटी, और बबूल बोल सकते हैं, भू बबूल, उसको बावल कहा गया। ये मारवाड़ क्षेत्र में खूब पाई जाती थी। इसे अकेसिया जैकेमोंटलो बोला जाता था। 20वीं शताब्दी में ही राजस्थान में था, इस वजह से भू बबूल ही इसका सही हो सकता है। अच्छा, विवरण वर्तमान में गोडवाड़ और मारवाड़ की सीमा विभाजन से पूरी तरह मेल खाता है। जिस प्रकार आंवल की झाड़ी गोडवाड़ परगने के बाहर मारवाड़ में नहीं पाई जाती, उसी प्रकार बावल भी गोडवाड़ में नहीं पाया जाता, जबकि मारवाड़ में बहुतायत से उपलब्ध है। इस वजह से इस संधि का नाम आंवल बावल की संधि रहा होगा, ये ऐसा प्रसंग माना जाता है। और इस संधि के अंदर दोनों राज्यों की सीमा तय की गई, जिसके अंदर पहले भी बताया गया था कि गोडवाड़ वालों ने मारवाड़ में मिलने से मना कर दिया था और उनके बारे में भी एक दोहा प्रचलित है।
सेल कटारी सरोपरी मोहनरी तलवार गढ़ देसूरी मूंड पड़ी गिण गिण ना थावत सरदार। अर्थात इसके लास्ट तक भी देसूरी जो कि गोडवार प्रदेश के अंदर आता था, वो पहले मेवाड़ में था, लेकिन मारवाड़ वाले उसको अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। लेकिन देसूरी गोडवाड़ वाले मारवाड़ राज्य में मिलना नहीं चाहते थे। उन्होंने बाकायदा युद्ध किया और वो चाहते थे कि हमने पूरी कलम सर कलम करवाएं, तब जाकर के देसूरी हमें मिला है, गोडवाड़ हमें मिला है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। तो ये संघर्ष दोस्तों चलता रहेगा और आंवड़ बावड़ की संधि इसी को ध्यान में रखते हुए मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा तय की गई और दोनों राज्यों ने अपना विकास करना शुरू किया। 1453 में इसी संधि के आधार पर राव जोधा की पुत्री का विवाह राणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ भी तय किया गया, जिसके अंदर इन संबंधों को वापस बनाया जा सके। ये थी आंवड़ बावड़ की संधि जो 1453 ईस्वी के अंदर हुई थी। इसके बाद 1459 ईस्वी के अंदर मंडोर से अपनी राजधानी जोधपुर स्थानांतरित कर देते हैं राव जोधा और जोधपुर में एक भव्य किला बनवाते हैं जिसका नाम मेहरानगढ़ लिखा गया। पिछली कड़ी में आपने देखा मेहरानगढ़ की कलाकृति के बारे में। ऐसे ही अगर इतिहास के किस्से आपको पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।